कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो रणभूमि में खड़ा होकर गीता का उपदेश दे रहा है, वही व्यक्ति गोपियों के साथ नाचता भी है, प्रेम करता है, राजनीति करता है और फिर भी भीतर से शांत है। आखिर वो इंसान कौन था? क्या वो भगवान थे या फिर हमारे जैसे इंसान, लेकिन चेतना की उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं? आज हम बात करेंगे कृष्ण की, लेकिन धर्म की किताबों वाले कृष्ण की नहीं, बल्कि उस जीवित, संपूर्ण और जागरूक कृष्ण की, जिन्हें ओशो एक परम मनुष्य कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो जीवन को बोझ नहीं बल्कि नृत्य की तरह जीता है। तो अगर आप कृष्ण को गहराई से समझना चाहते हैं, सिर्फ पूजा नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, एक छोटी सी बात, आप वीडियो तो देख लेते हैं, पूरा भी सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको सच में ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है ये ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम और बेहतर बना सकें आपके लिए। अध्याय 1, कृष्ण, संपूर्णता का प्रतीक। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण मानता हूं, तो वह कृष्ण है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत इसी वाक्य से करते हैं। उनके अनुसार कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और ना ही वो केवल एक धार्मिक मूर्ति है। वो संपूर्णता का जीवंत उदाहरण है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें जीवन के सारे रंग मौजूद हैं। प्रेम, युद्ध, संगीत, मौन, भक्ति, हंसी और ध्यान। कृष्ण क्यों है संपूर्ण? ओशो बताते हैं कि अब तक हमने जिन आध्यात्मिक लोगों को देखा है, वे या तो सन्यासी रहे हैं या त्यागी। बुद्ध, महावीर, उन्होंने संसार को त्यागा और अकेले ध्यान में गए। लेकिन कृष्ण, उन्होंने संसार को जिया और फिर भी उस संसार से परे रहे। वे रणभूमि में हैं लेकिन भीतर से मौन हैं। वे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं लेकिन उन पर कोई मोह नहीं है। वे राजनीति करते हैं लेकिन उस राजनीति में लिप्त नहीं होते। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है, ओशो कहते हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अवस्था है, एक अवस्था जहां आदमी जीवन के हर पहलू को गहराई से जी, बिना उसमें खोए। कृष्ण में कोई द्वंद्व नहीं है, वे विरोधों के बीच संतुलन बनाते हैं। वे ना तो केवल भोगवादी हैं, ना ही केवल योगी, वे योग और भोग दोनों के बीच का संतुलन है। धर्म का नया अर्थ कृष्ण की सबसे अनोखी बात है कि उन्होंने धर्म को कभी बोझ नहीं बनाया। ओशो कहते हैं, कृष्ण का धर्म है आनंद, नृत्य, प्रेम और स्वीकृति। वे किसी चीज को दबाते नहीं, न वासना, न क्रोध, न लोभ, बल्कि वे इनका होशपूर्वक सामना करते हैं। वे सिखाते हैं कि धर्म डर पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता और आनंद पर आधारित होना चाहिए। एक जरूरी फर्क बुद्ध कहते हैं, इच्छा छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, इच्छा को समझो, उसे होश से जियो, तभी उससे ऊपर उठ सकते हो। यही फर्क है त्याग और जागरूकता में। त्याग एक दबाव है, जागरूकता एक समझ है। कृष्ण हमें दबाते नहीं, वो हमें स्वीकृति और चेतना की ओर ले जाते हैं। तो अगर कृष्ण इतने संपूर्ण हैं, अगर वो युद्ध भूमि में खड़े होकर भी ध्यान में रह सकते हैं, तो क्या उनका दिया गया गीता का ज्ञान सिर्फ युद्ध से जुड़ा है या फिर उसमें छुपा है हमारे पूरे जीवन का रहस्य? जानिए अगले अध्याय में भगवत गीता की असली अंतर्दृष्टि ओशो की दृष्टि से। अध्याय 2, कृष्ण का विरोध। क्योंकि वो परंपरा से अलग है, जिसे समाज नहीं समझ पाता, उसे या तो भगवान बना देता है या शैतान। ओशो इस अध्याय की शुरुआत इसी गूढ़ लेकिन कड़वी सच्चाई से करते हैं। जब हम कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखते हैं, तो पाते हैं कि वे किसी भी पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं होते। न वे केवल एक राजा थे, न ही एक साधु, न कोई सन्यासी और न ही सिर्फ कोई धार्मिक उपदेशक। वे एक साथ सब कुछ थे और फिर भी कुछ भी नहीं। ओशो उन्हें कहते हैं एक रचनात्मक विद्रोही, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज की सीमाओं को चुनौती देता है। और इतिहास गवाह है, समाज को हमेशा ऐसे लोग खटकते हैं जो उसके तयशुदा ढांचों को तोड़ते हैं, जो परंपरा से सवाल करते हैं। कृष्ण को क्यों मिला विरोध? ओशो बताते हैं कि कृष्ण को हर युग में विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे उन सीमाओं के पार थे जो समाज ने धर्म, नैतिकता और व्यवहार के नाम पर खींच रखी थी। वे हंसते थे, नाचते थे, बांसुरी बजाते थे, वे रास रचाते थे, प्रेम करते थे और फिर भी गीता जैसा गहरा दर्शन देते थे।
अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या कोई व्यक्ति जो इतना आनंदमय हो, प्रेममय हो, वह ज्ञानी हो सकता है? समाज की दृष्टि में नहीं, क्योंकि समाज ने ज्ञान को गंभीरता, वैराग्य और त्याग से जोड़ दिया है। समाज को लगता है कि जो व्यक्ति सच में जानकार है वह जीवन से अलग रहेगा, अकेला रहेगा, तपस्वी होगा। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यान का मतलब जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। कृष्ण समाज के लिए एक चुनौती। कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं थे, एक दर्पण थे जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाते थे। ओशो कहते हैं, कृष्ण हमें बताते हैं कि धर्म के नाम पर जो कुछ हमने स्वीकार किया है वह असल में हमारे डर, हमारी गुलामी और हमारे संस्कारों की उपज है। कृष्ण इन डर से मुक्त थे, इसलिए जब वे नियमों को तोड़ते नजर आते हैं तो असल में वे उन झूठे नियमों को तोड़ते हैं जो आत्मा को बांधते हैं, मन को सीमित करते हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं, कृष्ण धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, वे उस नकली नैतिकता के विरुद्ध हैं जिसे समाज ने धर्म का नाम दे दिया है। समाज की प्रतिक्रिया, अति या असहमति। समाज ने कृष्ण को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। जिसे समझ नहीं पाए उसे दो ही तरीके से निपटाया गया, या तो भगवान बना दिया गया ताकि उस पर सवाल न उठाए जा सके, या फिर चरित्रहीन कह दिया गया ताकि उसकी विद्रोहात्मकता को नकारा जा सके। कृष्ण को पूजा जाने लगा, लेकिन उनकी असली शिक्षा, उनकी जागरूकता की क्रांति, उसे समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। कृष्ण आनंद और प्रेम का संदेश, कृष्ण का जीवन सिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं है, धर्म कोई नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक अंतःस्फूर्ति है जो जीवन को सहजता, लय और आनंद में जीने का रास्ता दिखाती है। वे जब नाचते हैं तो वह अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होता है। वे जब प्रेम करते हैं तो वह स्वामित्व नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का जीवन बताता है कि आनंद भी साधना हो सकता है, प्रेम भी ध्यान हो सकता है और नृत्य भी मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है। विरोध क्यों जरूरी है? ओशो इस अध्याय के अंत में एक बहुत गहरा बिंदु रखते हैं। विरोध सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो परंपरा को ज्यों का त्यों मान लेता है वह कभी खुद की खोज नहीं कर पाता, लेकिन जो सवाल करता है, टकराता है, असहमति जताता है, वही नया बनाता है, वही सत्य की खोज करता है। कृष्ण इस विद्रोह के प्रतीक हैं। उनकी हंसी, उनका नृत्य, उनका प्रेम, हर चीज अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रयोग है। अब सोचिए, जिस कृष्ण को समाज ने कभी पूरी तरह नहीं समझा, वही कृष्ण जब महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, तो क्या उसमें भी कोई गहरा छिपा हुआ रहस्य है? क्या गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर चेतना को जागृत करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया? जानी अगले अध्याय में कृष्ण और भगवद गीता का असली अर्थ, ओशो की दृष्टि से। अध्याय 3, कृष्ण और गीता, युद्ध भूमि में ध्यान का उदय, विस्तृत रूप। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि संसार का सबसे महान और दिव्य धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता किसी शांत वातावरण, किसी हिमालय की कंदराओं में या किसी तपस्वी के आश्रम में नहीं बोली गई, बल्कि एक विशाल युद्ध भूमि के मध्य, अस्त्र शस्त्रों की गरज, रथों की आवाज और मृत्यु के भय के बीच क्यों कही गई? ओशो इस अध्याय की शुरुआत इसी चौंका देने वाले सवाल से करते हैं। वे कहते हैं कि यह संयोग नहीं था, बल्कि एक गहन प्रतीकात्मकता थी, जीवन की वास्तविकता को उजागर करने वाला बोध। गीता उस समय बोली गई जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जब चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा था और अर्जुन का मन भीतर से टूट रहा था। वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, भाइयों और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। यहीं पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन क्यों? ओशो के अनुसार कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उसे होशपूर्वक, ध्यानपूर्ण और चेतन अवस्था में कर्म करने की शिक्षा दे रहे थे। कृष्ण की दृष्टि में युद्ध केवल बाह्य नहीं था, वह एक आंतरिक युद्ध का प्रतीक भी था। मोह और माया के विरुद्ध, भ्रम और भय के विरुद्ध। ध्यान और कर्म का दिव्य संतुलन भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत कर। ओशो कहते हैं कि यह कोई केवल दार्शनिक उपदेश नहीं बल्कि ध्यान की अत्यंत गूढ़ तकनीक है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह स्थित हो जाता है। उसकी चेतना भूत और भविष्य के भ्रमों से मुक्त हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ पूर्ण उपस्थित होकर कार्य करता है, तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, तू युद्ध कर, लेकिन ऐसे जैसे कोई योगी ध्यान करता है, पूर्ण सजगता और पूर्ण शांति के साथ। न तुझे जीत की लालसा हो, न हार का भय, न तुझ में क्रोध हो, न मोह। तू बस साक्षी भाव से कर्म कर, जैसे साक्षी बना बैठा योगी जीवन को देखता है। कृष्ण का अद्वितीय दर्शन। जीवन के बीच ध्यान। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्ध और महावीर जैसे अनेक संतों ने ध्यान की खोज एकांत में की, जंगलों, गुफाओं और शांति में जाकर। वे संसार से भागे, उन्होंने जीवन के शोर शराबे को त्यागा। लेकिन कृष्ण का मार्ग बिल्कुल भिन्न है। कृष्ण कहते हैं, तू वहीं ध्यान कर जहां तू है। जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, रिश्तों और कार्यों के बीच ही ध्यान की खोज कर। ओशो इसे जीवन में ध्यान लाना कहते हैं, यानी जीवन को ही ध्यान का साधन बना देना। घर में, समाज में, व्यापार में, खेतों में, युद्ध भूमि में, जहां भी हो वहीं ध्यान को जागृत कर। चाहे आप एक शिक्षक हों जो बच्चों को पढ़ा रहे हों, एक किसान हो जो खेत जोत रहा हो, एक सैनिक हो जो सीमाओं की रक्षा कर रहा हो। ध्यान केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं है। ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जागना चाहता है, जो चेतन जीवन जीना चाहता है। गीता एक ग्रंथ नहीं, चेतना की कुंजी। ओशो के अनुसार भगवद गीता केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, वह एक आंतरिक विज्ञान है। यह विज्ञान मनुष्य को उसके भीतर के गहरे द्वंद्वों, संघर्षों और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कह रहे कि तू युद्ध जीत, वे कह रहे हैं तू स्वयं को पा, तू चेतन बन, साक्षी बन और फिर कर्म कर। साक्षी भाव यानी किसी भी स्थिति में अपनी चेतना को केंद्र में रखकर जीवन को देखना, न तो उसमें खो जाना, न उससे भागना। कृष्ण कहते हैं, तुम लड़ो, लेकिन उस लड़ाई में खो मत जाना। तुम्हारी चेतना जागी रहनी चाहिए। तुम वहीं रहो जो तुम हो, एक जागरूक आत्मा। क्या कृष्ण कभी विचलित हुए? अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। जब कृष्ण स्वयं इतनी गहन चेतना की बात करते हैं, जब वे ध्यान और साक्षी भाव के प्रतीक बन जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई क्षण आया जब कृष्ण भी अपनी चेतना खो बैठे हों? क्या कभी उन्होंने भी मानवीय कमजोरी दिखाई? क्या वे सदा उसी शून्य, उसी आनंद, उसी जागरूकता में स्थिर रहे? ओशो कहते हैं कि कृष्ण को समझना आसान नहीं है। उनके भीतर जो परम है वो भी है, और जो मानव है वो भी। वे पूर्ण ब्रह्म हैं और साथ ही पूर्ण पुरुष भी। इन गहराइयों को जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम जानेंगे कृष्ण के मानव रूप के वे अनजाने पहलू जो केवल ओशो की दृष्टि से ही समझे जा सकते हैं। अध्याय 4, कृष्ण की मानवता। क्या वे कभी डगमगाए? ओशो एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें भीतर तक झकझोर देती है। अगर कोई व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता तो वो इंसान नहीं, मशीन है। ये वाक्य सरल लग सकता है, लेकिन जब इसे कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष पर लागू किया जाता है तो ये विचार क्रांतिकारी बन जाता है। क्योंकि हम जिस कृष्ण को जानते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हुए संतुलित और अडिग नजर आते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कृष्ण भी डगमगाए। हाँ, उनका तरीका डगमगाने का भी अलग था। वो उसमें भी एक विशेष प्रकार की चेतना, एक प्रकार की मौन स्वीकृति और एक अंतर यात्रा को लेकर आए। कृष्ण भगवान नहीं, परम मानव। हमने कृष्ण को सदियों से एक पूर्ण भगवान के रूप में पूजने की आदत बना ली है। लेकिन ओशो इस छवि को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण कोई चमत्कारी देवता नहीं थे जो हर परिस्थिति को जादू से हल कर लेते थे, बल्कि वो एक ऐसे मनुष्य थे जो हर परिस्थिति को पूरी जागरूकता, भावनात्मक गहराई और ध्यान के साथ जीते थे। परम मानव का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो हर मानवीय अनुभव से गुजरता है, दुख से, प्रेम से, भ्रम से, संघर्ष से, लेकिन उनमें डूबता नहीं। वो उन्हें देखता है, समझता है
और फिर उस अनुभव से ऊपर उठ जाता है। गांधारी का श्राप एक करुणांत कथा, महाभारत का सबसे करुण दृश्य है। गांधारी का कृष्ण को श्राप देना। उस क्षण में एक माँ जिसने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया, अपने शोक और रोष को कृष्ण पर थोप देती है और वो श्राप देती है, तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा जैसे मेरा हुआ। अब कल्पना करो, जिसने धर्म और अधर्म के बीच सुई की नोक जितनी बारीक रेखा पर नृत्य किया, जिसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसकी रणनीति ने पांडवों को विजयी बनाया, जिसने न्याय के नाम पर अधर्मियों को हराया, वही कृष्ण अंत में अकेले रह जाते हैं। अपने वंश के विनाश को अपनी आंखों से देखते हैं और फिर जंगलों में भटकते हैं। क्या यह हार थी? यहां बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह कृष्ण की हार थी? क्या वे टूटे? क्या उन्हें अपने निर्णयों पर पछतावा हुआ? ओशो का उत्तर बेहद सुंदर और गहरा है। कृष्ण दुख में डूबे नहीं, लेकिन उन्होंने दुख को दबाया भी नहीं। उन्होंने उस दुख को पूरा पूरा जिया, लेकिन बिना अज्ञानता के, बिना प्रतिक्रिया के। वे हर भावना को चेतना से देखते रहे। यही उनकी दिव्यता थी। भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें समझना है। हम अक्सर अध्यात्म को भावनाओं से ऊपर उठने के रूप में देखते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि असली अध्यात्म का अर्थ है हर भावना को पूरी जागरूकता से जीना। कृष्ण रोते नहीं, लेकिन वो कठोर भी नहीं बनते। वो हंसते हैं और उस हंसी में भी गहरा दर्द छुपा होता है। वे रोष नहीं करते, लेकिन परिस्थितियों को गहराई से समझते हैं। उनका जीवन एक संतुलन है, हृदय और ध्यान का, दुख और स्वीकृति का। कृष्ण की मृत्यु एक मौन योगी की विदाई ओशो कहते हैं। कृष्ण की मृत्यु किसी साधारण पुरुष की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक योगी की समाधि थी। कोई तामझाम नहीं, कोई अंतिम युद्ध नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक वन, एक पेड़ और एक शिकारी जिसका तीर कृष्ण के शरीर को छेद देता है। लेकिन यहां भी कृष्ण प्रतिक्रिया नहीं करते, न रोष न प्रतिशोध, क्योंकि वो जानते हैं जिसने जीवन को नाचते हुए जिया है, उसके लिए मृत्यु भी एक नृत्य है। एक सवाल जो रह जाता है, अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कृष्ण इतने ज्ञानी, ध्यानपूर्ण और संतुलित पुरुष थे, तो उनका प्रेम राधा के लिए, गोपियों के लिए और मीरा जैसी भक्तों के लिए, क्या वो केवल एक लीला थी, या फिर उसमें भी कोई गहरा, ध्यानपूर्ण रहस्य छुपा था? क्या कृष्ण का प्रेम मोह था या मोक्ष का मार्ग? जानिए अगले अध्याय में कृष्ण का प्रेम दर्शन केवल ओशो की दृष्टि से। अध्याय 5, कृष्ण का प्रेम खेल नहीं, आत्मा की उड़ान, विस्तृत रूप। हम सब ने कृष्ण को राधा के साथ देखा है। बचपन से हम उनकी रासलीलाओं की कहानियां सुनते आए हैं। गोपियों संग नृत्य, राधा संग बांसुरी की धुन और एक दिव्य प्रेम का चित्रण। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह सोचा है कि यह प्रेम सच में क्या था? क्या यह कोई सांसारिक आकर्षण था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? ओशो कहते हैं, कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा का उत्सव था। यानी कि वह प्रेम जो हम रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं, वह जिसमें अपेक्षाएं होती हैं, स्वामित्व होता है, दर्द और वासना होती है। कृष्ण का प्रेम उससे बिल्कुल अलग था। राधा और कृष्ण, दो शरीर, एक आत्मा। ओशो के अनुसार राधा और कृष्ण का संबंध कोई सामान्य नायक नायिका का प्रेम नहीं था। यह उस प्रेम का प्रतीक है जिसमें मैं और तू की सीमाएं मिट जाती हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे में इतने विलीन हो चुके थे कि वहां न तो कोई अपेक्षा थी, न कोई स्वामित्व। राधा कृष्ण की ऊर्जा का स्त्री पक्ष थी, ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ देती है, जो सिर्फ प्रेम करती है, बिना अधिकार जताए, बिना भविष्य की कोई योजना बनाए। उनका प्रेम इस धरती का नहीं था, वह आकाश का था, एक आध्यात्मिक मिलन। रासलीला अध्यात्म का उत्सव, न कि कोई भौतिक क्रिया। बहुत से लोग रासलीला को एक भोगात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण ने अनेक गोपियों के साथ नृत्य करके कोई सांसारिक क्रिया की, पर ओशो इस दृष्टिकोण को पूरी तरह नकारते हैं। वे कहते हैं, जहाँ शरीर, मन और आत्मा एक साथ नृत्य करें, वही रास है। रासलीला एक ध्यान की अवस्था है। वह स्थिति है जहाँ नर्तक और नृत्य अलग नहीं रहते, जहाँ गोपियाँ कोई स्त्रियाँ नहीं बल्कि आत्मा की प्रतीक बन जाती हैं।
जो अपने परमात्मा कृष्ण से मिलन की अभिलाषा लिए घूमती है। ये मिलन सिर्फ नृत्य या प्रेम का नहीं, बल्कि वह एक चेतना की ऊंचाई है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, सिर्फ प्रेम रह जाता है और वह प्रेम स्वयं ईश्वर बन जाता है। कृष्ण का प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण का प्रेम बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। कृष्ण का प्रेम किसी को जकड़ता नहीं, उस पर अधिकार नहीं जताता। वे राधा से प्रेम करते हैं पर उसे बांधते नहीं। वे मीरा को अपनाते हैं पर कभी रोकते नहीं। उनके लिए प्रेम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो लोग मिलकर एक दूसरे को उड़ने की स्वतंत्रता देते हैं, न कि एक दूसरे के पंख काटते हैं। यही कारण है कि कृष्ण का प्रेम किसी मोह या वासना का रूप नहीं लेता, बल्कि वह प्रेम अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां प्रेम स्वयं ही ध्यान बन जाता है। कृष्ण का संदेश प्रेम करो लेकिन होशपूर्वक। ओशो के अनुसार कृष्ण हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा देते हैं। प्रेम करो लेकिन सचेत रहकर। प्रेम में डूबो लेकिन खुद को मत खो। नृत्य करो लेकिन अपने भीतर की मौनता को न भूलो। रिश्तों में रहो लेकिन उनके बोझ से दबो मत। कृष्ण के प्रेम में न तो पागलपन है न ही गुलामी, बल्कि उसमें संतुलन है, ध्यान है और आत्मा की उड़ान है। कृष्ण के जीवन से हम ये सीखते हैं कि प्रेम कोई समझौता नहीं, ना ही कोई जरूरत पूरी करने का माध्यम, बल्कि वह एक दिव्य अनुभव है जहां दो आत्माएं अलग अलग रहकर भी एक हो जाती हैं। अब जरा सोचिए, जिस कृष्ण ने प्रेम को अध्यात्म बना दिया, जिसने हर रिश्ते को स्वतंत्रता और होश से जिया, अगर वही कृष्ण किसी राज्य के राजा बनते तो क्या वह सत्ता को भी उसी सहजता से संभाल पाते? क्या सत्ता, राजनीति और शक्ति के संसार में कृष्ण की वही प्रेम और ध्यान की दृष्टि काम कर पाती? क्या वह राजा होते हुए भी वही योगी रहते? जानिए अगले अध्याय में कृष्ण और सत्ता का रहस्य, एक राजा जो बना योगी। अध्याय 6, कृष्ण और सत्ता का रहस्य। एक राजा जो बना योगी। जब हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो दो विपरीत लेकिन पूरक रूप दिखाई देते हैं। एक ओर वे बांसुरी बजाने वाले प्रेम के देवता हैं और दूसरी ओर वे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले रणनीतिकार भी हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, क्या कृष्ण केवल प्रेम और ध्यान में लीन थे या वे सत्ता और राजनीति के भी उस्ताद थे? और अगर थे तो फिर भी कैसे वे भीतर से एक योगी बने रहे? कृष्ण सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से परे, ओशो कहते हैं। कृष्ण सत्ता के बीच खड़े होकर भी सत्ता से अछूते रहे। कृष्ण का जीवन एक अनोखा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल में जन्म लिया, बचपन में अत्याचारों का सामना किया, फिर मथुरा के राजा कंस को मारा और अंत में द्वारका का निर्माण कर एक आदर्श राज्य की स्थापना की। वे न सिर्फ एक रणनीतिक राजा थे, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी। उन्होंने महाभारत जैसे विशाल युद्ध में बिना हथियार उठाए निर्णायक भूमिका निभाई, पर फिर भी उन्होंने कभी सत्ता को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। उनकी सत्ता साधन थी, साध्य नहीं। वे सत्ता का उपयोग करते हैं, सत्ता उन्हें उपयोग नहीं करती। कृष्ण राजनीति के ज्ञानी, पर राजनीति से परे कृष्ण राजनीति के खेल को बखूबी समझते थे। वे जानते थे कब क्या बोलना है, किसे कहाँ भेजना है, किसे कब रोकना है। उन्हें यह भी पता था कि धर्म और अधर्म की रेखा कितनी पतली होती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सिखाते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ओशो कहते हैं, कृष्ण का कर्म योगी होना ही उन्हें विशिष्ट बनाता है। वे राजनीति में उतरते हैं लेकिन कभी कीचड़ में नहीं फंसते। उनका मन हमेशा स्वतंत्र रहता है। सत्ता के शिखर पर भी वे एक योगी जैसे मौन और संतुलित होते हैं। सत्ता का सही प्रयोग। कृष्ण की दृष्टि से आज की दुनिया में सत्ता अक्सर अहंकार, लालच और नियंत्रण का माध्यम बन चुकी है, पर कृष्ण के लिए सत्ता का अर्थ था सेवा। वे सत्ता को एक माध्यम मानते हैं, न कि लक्ष्य। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा, संतुलन की स्थापना और समाज को सही दिशा देना। कृष्ण अगर सत्ता में हैं तो भी वे भीतर से निर्लिप्त हैं। वे राजा हैं लेकिन भीतर से एक योगी। वे सेनापति हैं लेकिन भीतर से शांत और समर्पित साधक। योगी वही जो युद्ध में भी शांति न खोए, ओशो कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो जीवन के सभी रंगों में डूबे,
फिर भी भीतर से शून्य बना रहे। कृष्ण इसी शून्यता के प्रतीक हैं। वे रणभूमि में भी मुस्कुराते हैं, राजनीति में भी प्रेम बांटते हैं और सत्ता के बीच रहकर भी ध्यान को नहीं छोड़ते। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ध्यान का अर्थ संन्यास नहीं बल्कि जागरूकता है, और प्रेम का अर्थ पलायन नहीं बल्कि गहराई है। अध्याय 7, कृष्ण का अंत, लीला का समापन या नई शुरुआत। कृष्ण का जीवन जितना रहस्यमयी है, उनका अंत उससे भी कहीं ज्यादा गूढ़ और विचारणीय है। हम सबने सुना है कृष्ण का वध एक शिकारी ने किया जो उन्हें हिरण समझ बैठा, पर क्या इतनी महान आत्मा का अंत इतना सामान्य हो सकता है? ओशो कहते हैं कृष्ण का अंत कोई दुर्घटना नहीं था, वो तो एक पूर्ण लीला का पूर्ण विराम था। द्वारका का पतन, बाहरी और भीतरी दुनिया का संकेत, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, पर विजय के बाद जो बचा वो था शोक, अकेलापन और एक भारी खालीपन। कृष्ण जानते थे धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अब अधर्म का पुनः चक्र शुरू होगा, क्योंकि यह सृष्टि द्वैत में ही चलती है। जहां दिन है वहां रात भी होगी। द्वारका का डूब जाना कोई भूगोलिक घटना नहीं, बल्कि यह उस चेतना का संकेत है जो अब शरीर को त्यागने को तैयार है। कृष्ण का वध एक प्रतीकात्मक कथा, एक शिकारी जरा ने तीर चलाया जो कृष्ण के पैर में लगा, वही पैर जिसमें श्री विष्णु का चिन्ह था। क्या यह मात्र संयोग था? ओशो कहते हैं जब कोई पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह अपना शरीर छोड़ता नहीं, उसे छोड़ देता है जैसे एक फूल पेड़ से झरता है। कृष्ण का अंत कोई हत्या नहीं, बल्कि उनका स्वेच्छा से इस पृथ्वी से विदा लेना था। उन्होंने लीला को पूर्ण किया, प्रेम भी, युद्ध भी, सत्ता भी, ध्यान भी, और फिर शांति से विदा ले ली। क्या कृष्ण को पछतावा हुआ? ये एक गहरा प्रश्न है। क्या कृष्ण को महाभारत युद्ध के परिणामों से कोई ग्लानि हुई? ओशो जवाब देते हैं जो जागरूकता में जीता है उसे पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसने कुछ भी अनजाने में नहीं किया होता। कृष्ण ने जो भी किया पूर्ण चेतना से किया। उनके निर्णय किसी भावना या निजी स्वार्थ से नहीं, बल्कि समष्टि के हित में थे। उनकी मुस्कान अंत तक बनी रही, वही मुस्कान जो उनके जन्म से मृत्यु तक हर परिस्थिति में साथ रही। कृष्ण अंत नहीं, एक शुरुआत। कृष्ण का जाना कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय का समापन था ताकि अगला अध्याय शुरू हो सके। ओशो कहते हैं कृष्ण मरते नहीं, वे लीला पूरी करके हमारे भीतर बसने चले जाते हैं। कृष्ण अब बाहर नहीं, भीतर हैं। जब भी कोई प्रेम पूर्वक जिए, होश पूर्वक जिए, कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। अब सोचिए, कृष्ण का जीवन इतना व्यापक, इतना पूर्ण था, तो क्या हम आज भी उनके भीतर छिपे उस योग को जी सकते हैं? क्या आज का मनुष्य युद्ध और मोह में फंसा हुआ कभी कृष्ण जैसा संपूर्ण हो सकता है? क्या आज भी प्रेम, ध्यान और जागरूकता से हम अपने भीतर उस कृष्ण को जगा सकते हैं? जानिए, अंतिम अध्याय में कृष्ण आज भी जीवित हैं तुम्हारे भीतर। अध्याय 8, कृष्ण आज भी जीवित हैं तुम्हारे भीतर। हम अक्सर सोचते हैं कृष्ण एक ऐतिहासिक पात्र थे, उनका समय बीत चुका है। पर क्या कृष्ण केवल बीते समय की एक कथा है, या फिर वे आज भी हमारे भीतर कहीं जीवित हैं? ओशो कहते हैं कृष्ण को मंदिरों में मत ढूंढो, अगर ढूंढना ही है तो अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वो एक अवस्था है, प्रेम की, ध्यान की, आनंद की। कृष्ण एक प्रतीक, एक ऊर्जा, एक आंतरिक यात्रा। कृष्ण का जन्म जेल की अंधेरी कोठरी में हुआ था। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरे प्रतीक का संकेत है। ये दर्शाता है कि दिव्यता का जन्म अंधकार में ही होता है। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा होता है, पीड़ा, संघर्ष, भय और असुरक्षा से भरा हुआ, तभी भीतर से प्रकाश की एक झलक उभरती है। कृष्ण उसी प्रकाश के प्रतीक हैं। वे आए, लेकिन एक सामान्य बालक की तरह नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था को लेकर। उन्होंने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया। उनकी बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं थी, वो एक दिव्य स्पंदन था, एक ऐसी ध्वनि जो सीधे आत्मा को छूती है। जब वह बांसुरी बजती थी तो केवल कान नहीं, हृदय भी सुनता था। यह संगीत एक आंतरिक ध्यान की अवस्था को जन्म देता था, एक ऐसी स्थिति जहां मैं मिटता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है।
कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाई, पर यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं था। ये प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। ये लीला दर्शाती है कि जब अहंकार समाप्त होता है तब जीवन एक नृत्य बन जाता है और उस नृत्य में कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक गोपी छिपी है। ये गोपी हमारी आत्मा है जो सदियों से अपने कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, उस पूर्णता की, उस प्रेम की, उस शांति की जिसे हम बाहर खोजते हैं पर जो भीतर ही छिपा है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है जो द्वारका में थे। वे एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब मन शांत हो जाता है और हृदय पूर्ण समर्पण में डूब जाता है। कृष्ण को बाहर नहीं, अपने भीतर पाना है। कृष्ण को जानने के लिए हमें ग्रंथों, पुराणों और कथा कहानी की ज़रूरत नहीं। वे हमें संकेत देते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव भीतर से आता है। जब मन का शोर थमता है, जब विचारों की भीड़ रुकती है, जब प्रेम बिना अपेक्षा के बहने लगता है, तब भीतर एक शून्यता जन्म लेती है और उसी शून्यता में कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। हम दिन रात कृष्ण की आरती करते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, पर यह सब बाहर की क्रियाएं हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण को सुनने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा, एकांत में जाना होगा। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, उस दिन तुम जान पाओगे कि कृष्ण कभी बाहर थे ही नहीं, वे तो सदा से तुम्हारे भीतर थे। कृष्ण की तलाश एक ध्यान यात्रा है जहां तुम स्वयं को भूलते हो और एक दिव्यता से जुड़ते हो। वह बांसुरी तुम्हारे भीतर बज रही है, पर शोर इतना है कि तुम सुन नहीं पाते। और जब शांति आती है तो पता चलता है कृष्ण कहीं गए नहीं थे, हम ही दूर हो गए थे। कृष्ण को केवल मानना नहीं, जीना है। बहुत आसान है कृष्ण को मानना, उनके सामने दीप जलाना, भजन गाना, पूजा करना, ये सब बाहरी क्रिया है जो प्रतीकात्मक है। परंतु कृष्ण को मानना तब तक अधूरा है जब तक हम उन्हें अपने जीवन में जीते नहीं। ओशो कहते हैं, कृष्ण को जीना ही असली भक्ति है। कृष्ण के जीवन में एक अद्भुत समरसता थी। युद्ध के मैदान में भी वे शांत थे और प्रेम की ऊंचाई पर भी सजग। वे ध्यान में डूबे थे, फिर भी नाचते थे। वे गीता का उपदेश देते थे और फिर उसी भाव से गोपियों संग रास भी रचाते थे। यही कृष्ण की असली झलक है, जीवन में पूर्णता, संतुलन और समरसता। हमें उनसे यही सीखना है, कैसे युद्ध और प्रेम दोनों में सजग रहा जाए, कैसे ध्यान और नृत्य एक साथ जिया जाए, कैसे जीवन के हर पहलू को एक उत्सव में बदला जाए। जब हम कृष्ण को केवल मानते हैं तब वे मूर्ति बनकर रह जाते हैं, पर जब हम उन्हें जीते हैं अपने व्यवहार, विचार और प्रेम में, तब वे जीवित हो उठते हैं। तब हम भी थोड़े थोड़े कृष्ण हो जाते हैं। अब समय है ठहरने का और स्वयं से एक प्रश्न पूछने का। क्या तुम कृष्ण को केवल पूछते हो, या फिर तुमने कभी यह प्रयास किया है कि कृष्ण को जिया जाए? क्या तुम्हारे भीतर वह संगीत जागा है जो प्रेम से उत्पन्न होता है? क्या तुम्हारे भीतर वह मौन पनपा है जो ध्यान से जन्म लेता है? कृष्ण बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वे कहीं बाहर गए ही नहीं थे। वे तो हर उस इंसान में छिपे हैं जो प्रेम करता है, जो ध्यान करता है, जो भीतर उतरने का साहस करता है। अगर तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हो और उस शांति को पा लेते हो, तो फिर तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर नज़र में कृष्ण प्रकट होंगे। और तब तुम जानोगे कृष्ण कोई कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। तो दोस्तों, ओशो की किताब कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कृष्ण केवल एक धार्मिक चरित्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। वे हमें यह दिखाते हैं कि जीवन में कैसे हर भूमिका को पूरी तरह निभाया जाए बिना उसमें खोए हुए। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम करो, संघर्ष करो, नाचो, गाओ, लेकिन भीतर से शांत रहो। ओशो कहते हैं कि अगर तुम कृष्ण को समझ गए तो तुम जीवन को समझ गए, क्योंकि कृष्ण का मतलब है जीवन को बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी डर और बिना किसी त्याग के जीना। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कृष्ण का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, बालक, प्रेमी, योद्धा या योगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ओशो की किसी और किताब पर भी वीडियो बनाएं तो उसका नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत विचार और दर्शन के साथ। तब तक के लिए
अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए और जीवन को एक लीला की तरह जिए। धन्यवाद।